अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर ईच लूप के बारे में। तो सबसे पहले फॉर ईच लूप हमारे पास होती क्या है। फॉर ईच लूप हमारे पास वैल्यूज़ वगैरह अरेज में से जो है वो प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होती है। और ये लूप जो है ये हमारे पास इस तरह से होती है कुछ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई अरे है इंटीजर ए नाम से और इसमें ये वैल्यू स्टोर है। तो ये लूप जो है ये इस तरह का इसका कोई सिंटैक्स होता है और इस तरह ये वैल्यूज़ प्रिंट करवाती है। अभी हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे। इसके लिए हमारे पास एक जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि हम इसमें पार्टिकुलर एलिमेंट जो हो अरे में उसे नहीं हम एक्सेस कर सकते, क्योंकि ये लूप जो है ये तमाम वैल्यूज़ प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे इसे जावा 1.5 वेरिएंट जो है उससे पहले जो जावा के वेरिएंट्स हैं उसमें नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट, जावा 1.5 वेरिएंट में ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्लास हुआ है और इसमें मैंने ये एक इंटीजर नेम नाम से एक अरे क्रिएट किया है और इसमें मैंने 2, 3, 4 और 5 ये 4 एलिमेंट्स मैंने इसमें ऐड करवा दिए। तो अब ये मेरे पास है मेन मेथड, ये ओ क्लास है, ये ओ क्लास की बॉडी है ये यहाँ तक, और ये है हमारे पास मेन मेथड की बॉडी और ये मैंने अरे क्रिएट करवा दी। अब यहाँ पे मैंने इस फॉर लूप का यूज़ किया है फॉर ईच लूप। यहाँ पे हम सिंपली इंट w लिख देते हैं या कोई भी वेरिएबल। तो बेसिकली इसमें प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पे हम सिंपली अरे का नाम लिख देते हैं कॉलन के साथ। तो जो भी इस अरे का साइज़ होता है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि अरे का जो भी साइज़ होगा ये लूप वहाँ तक ही आइट्रेट करेगा, उससे आगे आइट्रेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे नेम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अरे का नाम नेम था तो मैंने नेम लिख दिया। तो ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन क्या प्रोसेस होगा, नेम में 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, 0 इंडेक्स पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, वो वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी हमारे पास इस वाले वेरिएबल में और नीचे हमने इसकी बॉडी में इस वेरिएबल को प्रिंट करवाया हुआ है। तो सिंपली हमारे पास 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम नेम की जो है वो वैल्यू इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंडेक्स 1 होगा, इंडेक्स 1 का एलिमेंट इस दफ़ा नेम में आएगा। इसी तरह ये लूप एग्जीक्यूट होता जाएगा और जब तक साइज़ जो है उस तक तमाम जो अरे के एलिमेंट हैं जब तक वो प्रिंट नहीं हो जाते। इसमें साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली इससे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इससे मैं सेव करके रन करता हूँ, सेव। अब मैं इसे रन करता हूँ, मुझे उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, जावा सी, क्लास का नाम था मेरे पास o.java, जावा ओ। तो ये बेसिकली इसने 2, 3, 4, 5 ये तमाम वैल्यूज जो है वो प्रिंट करवा दी। अब अगर यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लूँ, ब्रेक, फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट जो है वो फाइंड करवाना है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन यूज़ कर देता हूँ कि इफ़ फॉर एग्जांपल मुझे 2 जो है वो प्रिंट करवाना है। इफ़ w इज़ इक्वल टू 2, तो ये क्या करेगा, ये उसकी वैल्यू प्रिंट करवाएगा और उसी के साथ लूप को जो है वो ब्रेक कर देगा, ये इफ़ की बॉडी। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, सेव, रन करते हैं। दोबारा से कंपाइल करना होगा, जावा सी जावा ओ। तो ये बेसिकली इसने 2 प्रिंट करवा दिया। तो जो मैंने वहाँ पे लिखा था कि इसमें हम स्पेसिफिक जो एलिमेंट है वो नहीं फाइंड कर सकते, वो इसीलिए नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि स्पेसिफिक एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें उसके लिए अलहदा से कोई कंडीशन यूज़ करना पड़ती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने ये लिखा, इफ़ w इज इक्वल टू 2 के जब इस वेरिएबल की वैल्यू उस एलिमेंट के इक्वल आ जाए तो हम उसे प्रिंट करवाएं या उसे रिमूव कर दें या उसे ऐड करवा दें। बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, लेकिन सीधी सी जो हम लॉजिक लिखते थे, फॉर एग्जांपल हम आई इंडेक्स वगैरह जो यूज़ किया करते थे फॉर लूप में या वाइल लूप में, वो हम इस लूप में नहीं कर सकते। तो ये थी बेसिकली हमारे पास फॉर ईच लूप।